नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं डीएस समाचार। सच बोलता चौथा स्तंभ। लखनऊ 6 जुलाई 2025। प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकाय सफाई कर्मियों की बदौलत वैश्विक नगर बनने की ओर अग्रसर है। प्रदेश में G20 सम्मेलन तथा प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन के दौरान नगरों की सफाई व्यवस्था की प्रशंसा पूरे देश एवं दुनिया ने की। अब सफाई कर्मियों के कार्यों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के कारण उनके कार्यों की जटिलताओं को आसान बनाया गया और सफाई कार्यों में आधुनिक मशीनों, उपकरणों, डस्टबिन, कॉम्पैक्टर के साथ उन्हें सुरक्षा किट भी प्रदान की जा रही। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री A.K. शर्मा ने रविवार को लखनऊ के रविंद्रालय सभागार चारबाग में दलित समाज के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समस्याओं पर गहन चिंतन एवं परिचर्चा करने हेतु प्रदेश में पहली बार आयोजित दलित समाज चिंतन सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग कर संबोधित किया। उन्होंने महर्षि भगवान वाल्मीकि, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर व माला चढ़ाकर कर तथा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। लखनऊ से मोहम्मद सलमान की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। आज दलित समाज का चिंतन सम्मेलन था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने हमें याद किया इस अवसर पर। मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होकर के बहुत ही गर्वता, बहुत ही संतोष की अनुभूति हो रही है। विशेष रूप से मेरा स्वभाव रहा है समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति का, खास करके पिछले पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति का सम्मान हो, और मैं व्यक्तिगत जीवन में भी ये प्रयास करता रहा हूँ। मंत्री बनने के बाद हमारा विभाग का काम ही ऐसा है कि विशेष रूप से कर्मियों के साथ हमें काम करने का मौका मिलता है। जब भी संभव होता है मैं उनकी पीठ थपथपाने का, उनके साथ खड़ा होने का, उनका उत्साह बढ़ाने का, मनोबल बढ़ाने का, और इतना ही नहीं, उनको कुछ सुविधाएं, कुछ चीज़ें मुहैया कराने का भी समाज का से मैं काम करता रहता हूँ। उसी कड़ी में आज के इस कार्यक्रम में मुझे बोलने का इसलिए मन हुआ। यहाँ आने से वास्तव में हमारे सफाई कर्मियों को लेकर के क्या भावनाएँ हैं, उनके प्रतिनिधि क्या कहते हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं, उनकी क्या समस्याएँ हैं, ये सब जानने समझने का मौका मिलता है। इस भावना के साथ में यहाँ आया था। हमने अपने मंत्रीकाल में उत्तर प्रदेश के सफाई कर्मियों के लिए क्या क्या किया है वो भी बताने का एक अवसर था। माननीय प्रधानमंत्री जी सफाई क्षेत्र में जो भी तब्दीलियाँ लाई हैं, सफाई कर्मियों को लेकर के उन्होंने जो जन जागृति पैदा किया है, उसका वो भी बात करने का आज अवसर मिला। आने वाले दिनों में हमें और क्या बेहतर करना है। उदाहरण के रूप में हमने दो चीज़ों पर विशेष ध्यान आने वाले दिनों में देना चाहिए। एक तो ये कि व्यक्ति के साथ मशीन का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगा तो सफाई कर्मियों के जीवन को जो जोखिम होता है वो हमें कम कर पाएगा। मैन होल की जगह मशीन होल हम पे अगर जाएंगे, मशीन का उपयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसी के साथ उनके विकास की जो योजनाएँ हैं, गरीब लोगों के विकास की जो योजनाएँ हैं, उसमें हम सफाई कर्मियों का समावेश अगर हम करते हैं, समावेशी विकास करते हैं। हमने नगर निकायों को भी बोला हुआ है कि हर नगर निकाय में एक छोटी सेल बननी चाहिए, एक छोटा काउंटर बनना चाहिए, जहां वहां काम करने वाले सफाई मित्रों की, महिला की, पुरुष की चिंता होनी चाहिए। किसको मकान मिला, किसको आयुष्मान कार्ड मिला, किसको किसकी बेटी की शादी करने के लिए सरकार से मदद मिल पाई, किसको शौचालय मिला, किसको गैस मिली, किसको राशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये सारी बातें उन्हीं गरीबों के लिए सरकार की योजनाएं हैं। लेकिन कई बार देखने में आता है कि हमारे सफाई कर्मी उससे वंचित रह जाते हैं। तो आज का जो उन लोगों की भावनाएँ थी, तो इसी प्रकार की सरकारी योजनाओं में उन्हें शामिल करनी थी। उनके साथ कहीं कोई अन्याय न हो, उनकी जो मानदेय होता है, उनका जो पगार होती है, उसमें कहीं शोषण न हो, उसमें कहीं कटौती न हो जाए। ये सारी बातें हमने उनसे बताया है कैसे कैसे व्यवस्थाएँ की गई है। मुझे काफ़ी संतोष भी है और जो बातें रह गई हैं उन्हें भी आगे करने। सर आपने अपनी स्पीच में अभी कहा कि जैसा कि हम जानते हैं कि मुगलों ने और हमारे अंग्रेजों ने हमें डिवाइड किया और शासन किया। सर आज़ादी के 75 साल के बाद भी हम अभी तक संगठित नहीं हो पाए, बल्कि छोटी जातियों में और विघटित होते जा रहे हैं। सर इसका क्या कारण रहा और कैसे हम संगठित होंगे? मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे पुराने जो संस्कार थे वो ऐसे थे कि पंडित जी को दूसरे की आवश्यकता पड़ती थी, एक गृहस्थ को
तथाकथित उच्च जाति के गृहस्थ को लोन की आवश्यकता पड़ती थी, पंडित जी को पूजा कराने के लिए नाउन की आवश्यकता पड़ती थी, कुम्हार की आवश्यकता पड़ती थी। बिना उनके पंडित जी का जो संस्कार था, जो काम था, वो आगे नहीं बढ़ता था। ये और यही भावना भगवान राम ने भी दिखाई है। आफ्टर उनको गंगा पार करने के लिए निषाद की आवश्यकता नहीं थी। सच में चाहते तो बिना निषाद के भी वो पार कर सकते थे, लेकिन निषाद राज का उन्होंने सम्मान किया। और निषाद राज तो हमारे रामचरितमानस में इतनी बड़ी बात कह गए हैं, भगवान के सम्मुख खड़े होकर के, जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूँ, वही पद पदुम पखारन करूँ। अगर आपको वापस पार जाना है तो मुझसे आपको पैर धुलवाना ही पड़ेगा प्रभु, और कोई रास्ता नहीं है। जो प्रभु पार अवश्य, अगर आपको आवश्यक लगे तो जाने के लिए यही एक रास्ता है कि हमसे पैर सबरी यहाँ भगवान राम जाते हैं। तो ये हमारी संस्कार, हमारे सनातन की मान्यता रही। हम एक दूसरे के साथ अस्तित्व के साथ सम्मान के साथ जीने की हमारी आदत रही है। बीच का जो समय काल आया, उन्होंने हमें गुमराह किया, उन्होंने हमें डिवाइड किया, और उसके चलते हमारा समाज जातियों में, वर्गों में, ऊंचे में, नीचे में विभाजित होता रहा। और हम आज देख रहे हैं कि उसमें राजनीति करने वाले लोग, हमारी पार्टी का संस्कार तो यही है, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं। लेकिन वहीं पीडीए के नाम पर, यूपीए के नाम पर, इंडिया के नाम पर, इंडी के नाम पर, जाति के नाम पर विभाजित करने का काम हो रहा है। हमारी पार्टी की, हमारे नेताओं की मान्यता है सबका साथ सबका विकास, और चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबको साथ लेकर के हम चलेंगे। वो प्रशासन से दो हाथ हमेशा करते रहते हैं कर्मचारियों की जन समस्याओं का निस्तारण कराने के लिए, परंतु देखा गया है कि प्रदेश के कई जिलों में उन कर्मचारी नेताओं के खिलाफ नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारी मुकदमा पंजीकृत कराते हैं, उन्हें गुंडा घोषित कराते हैं और उनका उत्पीड़न करने का काम करती है। तो माननीय सदस्य ST आयोग के समक्ष हमने यही अपनी एक पीड़ा व्यक्त की है कि हमें कर्मचारी नेताओं को इन सभी चीज़ों से निजात दिलाई जाए, जिससे कि हम अपने सफाई कर्मचारी वर्ग को न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो आज मंत्री भी आए थे, तो क्या आश्वासन मिला उनसे आप लोगों को? देखिए, आश्वासन नहीं, क्योंकि उन्होंने जितने भी काम किए वो सभी हम सब लोगों के बीच में रखे, और सख्त हिदायत खुले मंच से अधिकारियों को चेतावनी भी दी है उन्होंने कि अगर कर्मचारियों का कहीं पर भी उत्पीड़न और वो होता है तो उन्हें सीधे नापने का काम किया जाए। ये मंच से उन्होंने घोषणा की है।